हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस में। गाइस, पोनियन सेल्वन की यहाँ पे एक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। हाउ मच कुड बी द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ पोनियन सेल्वन पार्ट 2। अगर मैं बात करूँगा इस अबाउट पार्ट वन ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे, जिसमें से पार्ट वन का जो ऑल इंडिया ग्रॉस बिजनेस था वो तकरीबन 332 करोड़ के आसपास था एंड 173 करोड़ कैम फ्रॉम ओवरसीज मार्केट। अब यहाँ पे पार्ट टू की अगर मैं बात करूँ तो इन तमिल लैंग्वेज हाइप फिल्म का बहुत ज़्यादा है। तमिल में एक्सपेक्टेशन है कि जितना बिजनेस पार्ट वन ने जो है सभी भाषाओं को मिलाकर के ग्रॉस में किया था, उतना केवल तमिल लैंग्वेज अकेले से आ सकता है। The expectations are around 350 to 400 करोड़ फ्रॉम तमिल लैंग्वेज इन ग्रॉस। बाकी अदर लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो वो जो कि के जी एफ एंड बाहुबली एंड के जी एफ एंड 2.0 जैसी फिल्मों ने किया, इन फिल्मों का जो आई वुड से पार्ट टू का जो बिजनेस था अदर लैंग्वेजेस में, ये पार्ट वन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। लाइक के जी एफ का हिंदी ले लो, पार्ट वन 44 एंड पार्ट टू ने 435 करोड़ का बिजनेस किया। एंदिरन को ले लो, पार्ट वन ने 24 एंड पार्ट टू ने 190 का बिजनेस किया। या आप बाहुबली ले लो, पार्ट वन ने 119 एंड पार्ट टू ने 511 करोड़ का बिजनेस किया। अब यहाँ पे पोनियन सेल्वन की बात करूँ तो पार्ट वन का बिजनेस था 25 करोड़। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो है यहाँ पे पार्ट टू को जो है 120-150 का बिजनेस तो करना ही चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म थी। पार्ट वन अच्छा था। अब यहाँ पे अब ऐसे उतना होता है कि नहीं, क्योंकि हिंदी वाइज अगर हम बात करें तो हाइप फिल्म की वैसी ही है जैसी पोनियन सेल्वन पार्ट वन की थी। एंड अदर लैंग्वेजेस की हम बात करें तो वहां पे भी जो है जैसा पार्ट वन का हाइप था वैसे ही पार्ट टू का हाइप है। सिर्फ थोड़ा बहुत ज्यादा बिजनेस हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पोनियन सेल्वन के जो मेकर्स हैं अनफॉर्चुनेटली अपनी फिल्म को जो है तमिल को छोड़ के बाकी लैंग्वेजेस में उस लेवल पे प्रमोट नहीं कर पाए, जैसे यहाँ पे के जी एफ एंड बाहुबली एंड यहाँ पे रोबोट एंड बाकी अदर पैन इंडिया फिल्म्स आ रही है जैसे पुष्पा, वहाँ के मेकर्स कर रहे हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मणिरत्नम उस चीज में फेल हो गए। बाकी इन तमिल लैंग्वेज डेफिनेटली ये फिल्म बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली है। अब कितना बिजनेस हो सकता है, देखो गाइस, तमिल लैंग्वेजेस में आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 55 करोड़ ग्रॉस फ्रॉम फिल्म। 55 करोड़ के आसपास ग्रॉस बिजनेस केवल तमिल लैंग्वेज से ये फिल्म कर सकती है। एंड फ्रॉम अदर साउथ लैंग्वेजेस लाइक तेलुगु एंड मलयालम, कन्नड़ा, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 7 to 8 crore business from other south languages including Telugu, Malayalam, Kannada, and from Hindi language I am expecting around 6 to 7 crore gross। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 68 to 70 करोड़ ग्रॉस बिजनेस फ्रॉम पोनियन सेल्वन पार्ट टू। 68 से लेके 70 करोड़ के आसपास कुड बी द इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ऑफ दिस फिल्म। And from overseas market, I am expecting around 45 crore business. 45 crore business I am expecting from overseas market. So total worldwide, I am expecting 113 to 115 crore worldwide from Ponniyin Selvan Part 2. And अगर lifetime की बात करें तो in Tamil language, film could earn 350 to 400 crore rupees in gross. And यहाँ पे तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा इन तीनों लैंग्वेजेस को इंक्लूड करें तो यहाँ पे अराउंड 30 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस आ सकता है। एंड इन हिंदी लैंग्वेजेस आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 70 करोड़ ग्रॉस। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग 450 to 500 करोड़ ग्रॉस फ्रॉम Ponniyin Selvan in domestic market, and from overseas market I am expecting 200 crore business. So total worldwide I think 650 to 700 crore could be the worldwide collection of Ponniyin Selvan Part 2। यहाँ पे मणिरत्नम को क्या करना था, यहाँ पे पार्ट वन एंड पार्ट टू के बीच में गैप रखना था। जैसे पार्ट वन 2022 में आया तो पार्ट टू को कम से कम 2024 में लाना था। एंड यहाँ पे फिल्म से रिलेटेड जो है हर एक दो महीने में जो है कुछ ना कुछ फिल्म से रिलेटेड पोस्टर या कुछ भी जो है यहाँ पे रिलीज करना चाहिए था, ताकि जो है इसकी हाइप बढ़ती जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्ट वन आया एंड उसके 6-7 महीने बाद ही पार्ट टू आने लगा एंड प्रमोशंस के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट 2 वीक लेफ्ट एंड अब लेट्स सी क्या होता है।
बाकी यहाँ पे 650 to 700 करोड़ विल बी द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एंड स्टिल ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। तमिल लैंग्वेज विल बी इनफ फॉर दिस फिल्म। बाकी यार अगर अच्छे से प्रमोट करते तो यहाँ पे पोनियन सेल्वन पार्ट 2 से भी हम 1000 करोड़ का बिजनेस उम्मीद कर रहे होते। यहाँ पे पार्ट 1 500 कमाता है एंड पार्ट 2 अगर 700 का बिजनेस करेगा, यस बहुत ज्यादा बिजनेस है। लेकिन यार जब हम देखो कि KGF पार्ट 1 ने 200 किया एंड पार्ट 2 ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का बिजनेस मार रहा है। यहाँ पे बाहुबली पार्ट 1 600 किया, पार्ट 2 ने 1800 करोड़ का बिजनेस किया। कैसे पुष्पा पार्ट 1 ने 350 मारा है एंड पार्ट 2 से 1000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन करा। तो उसे देखते हुए यहाँ पे पोनियन सेल्वन का जो स्ट्रेटेजी रही इन अदर लैंग्वेजेस वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तमिल लैंग्वेज में बिजनेस करेगी एंड हिंदी तो सभी फिल्मों के लिए खुला मार्केट है, यहाँ पे बिजनेस होता है। लेकिन वो जो तेलुगु मलयालम कन्नड़ा से एक्सपेक्टेशन थी, अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। येट आई वुड वांट कि यहाँ पे फिल्म अच्छा करे। फिलहाल का इस वीडियो में बता लूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।